एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एपिसोड वैसे दिखाया जाता है जब लास्ट टाइम यहाँ पर रिको के पास में एक मैसेज आता है जिसके अंदर लिखा था कि कुरोई को यहाँ पर किडनैप कर लिया गया है। जिसके बाद में हमें पिछले बार का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुरोई कह रही होती है कि गेटो तुम जाओ और वहाँ पर रिको को बचाओ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा तेज हो, इसी वजह से तुम वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन वही हमें उसके बाद में एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोजो, गेटो और रिको थे वहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे कि आखिरकार वो कैसे यहाँ पर कुरोई को छुड़ा सकते हैं। तो वहाँ पर वो ये सोच रहे थे कि अगर उन्होंने यहाँ पर कुरोई को पकड़ा है तो उसके बाद में वो शायद यहाँ पर रिको के साथ में उसका एक्सचेंज करेंगे। लेकिन वहाँ पर रिको भी कहती है हाँ मैं तैयार हूँ, अगर यहाँ पर कुरोई को बचाने का सवाल है तो उसके बाद में मैं भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ। एक्सचेंज के अंदर वही मेरी लाइफ है, इसी वजह से यहाँ पर मुझे इसके अंदर कोई भी डर नहीं लग रहा है। उसके साथ में यहाँ पर ऐसा सीन दिखाया जाता है जैसे कि यहाँ पर वो बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहे हो कि वो यहाँ पर ऐसे वैसे तोड़फोड़ करेंगे। लेकिन उसके अगले पल यहाँ पर हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह चारों बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद में हमें यहाँ पर पता चलता है कि उन्होंने यहाँ पर कुरोई को बचा लिया था, वो बड़े ही आसानी के साथ में, और उन्हें वहाँ पर कोई भी मुसीबत नहीं हुई थी। वो लोग अभी यहाँ पर ओकियामा के ओशियन के पास में बैठे हुए थे और वहीं पर ही अभी कुरोई पूछ रही थी क्या तुम लोगों को यहाँ पर आने में कोई परेशानी नहीं हुई प्लेन के अंदर। तो वहाँ पर गेटो उसे बताता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि गोजो के पास में उसके सिक्स सेंस है, उसके साथ में वो आराम से उन सभी को देख सकता था कि कोई उनके पास में कोई दुश्मन तो नहीं है। और वैसा ही हुआ, वहाँ पर हमें कोई भी नहीं मिला। इसके अलावा मैंने यहाँ पर अपनी एक पावरफुल कर्स्ड स्पिरिट को भी बाहर प्लेन के साथ में अटैच कर रखा हुआ था। गेटो की उस सबको बताने के बाद में यहाँ पर कुरोई कहती है कि वास्तव में इसमें मेरी गलती है, मुझे यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए था, मुझे पता होना चाहिए था कि यहाँ पर अभी सभी रिको के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद में वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार उन्हें यहाँ पर ओकिनावा के अंदर क्यों बुलाया गया था, क्या वो यहाँ पर उनका टाइम वेस्ट करना चाहते थे या कुछ और। वही है, वहाँ पर जो रिको के ऊपर इनाम लगाया गया था उसको मारने के लिए उसका डेडलाइन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन वहाँ पर गेटो की बात सुनने के बाद में जो कुरोई होती है वो उसको बताती है कि कहीं पे ऐसा तो नहीं कि वो लोग हमारा आगे कोई पे वेट कर रहे हो, क्या पता उन्होंने यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा हो ताकि हम लोग वहाँ जाए तो उसके बाद में हमारे ऊपर अटैक कर सके। लेकिन वही हमें दूसरी तरफ एयरपोर्ट के ऊपर नानामी और हायनामा भी दिखाया जाता है जो भी यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर आ चुके होते हैं, जो जुजुत्सु हाई के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं। वही हायाबारा तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था, वो अपने वहाँ पर पास में बैठे हुए दोस्त से कहता है कि यहाँ पर वास्तव में हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा चांस है कि आज हम यहाँ पर अपने सीनियर गोजो से मिलने वाले हैं। आज तो मैं यहाँ पर उनको अपनी सारी एबिलिटीज जरूर दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। उसके साथ में यहाँ पर दूसरी तरफ गेटो कहता है ठीक है अब हम लोगों का यहाँ पर जाने का समय हो चुका है। तो वहीं पर दूसरी तरफ रिको बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा सैड भी थी। तो वहीं पर ही गोजो कहता है नहीं हम लोगों को वैसे भी यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। इसके अलावा हमारे मास्टर ने कहा भी था कि हम लोगों को यहाँ पर अभी रिको की हर एक ख्वाहिश को पूरा करना है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर थोड़ा समय और रुक सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर टोक्यो से कम कर्ज यूजर्स तो यहाँ पर हैं, तो इस वजह से हमारे ऊपर ज्यादा मुसीबत भी नहीं आने वाली। लेकिन गेटो उससे कहता है क्या तुम सोए हो 2 दिनों से। तो वहाँ पर गोजो उसको बताता है नहीं अभी तक तो नहीं सोया। वहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि गोजो को अपने उस सिक्स सेंस को वापस से ठीक करने में बहुत ज्यादा समय लग जाया करता था। इसके अलावा उसने यहाँ पर अपनी एक पावर का यूज अभी रिको के लिए किया हुआ था ताकि उसके ऊपर कोई भी मुसीबत ना आए, जिसकी वजह से उसके सेंसेस थोड़े बहुत धुंधले से होने लगे थे। दूसरी ओर यहाँ पर हायाबारा बताता है कि यहाँ पर अभी हमारे सीनियर्स नहीं आने वाले। तो वहीं पर ही नानामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि आखिरकार वो बहुत ज्यादा समय से वहाँ पर उन्हीं का वेट कर रहे थे। उसके बाद वो अच्छे से यहाँ पर ओकिनावा के अंदर पूरी तरह से घूमते हैं और आखिरकार वो यहाँ पर माउंट जुजुत्सु हाई के अंदर पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद में थोड़ा सा रिलीफ करते हैं क्योंकि यहाँ पर आसपास में बैरियर बना हुआ था, इस वजह से उन्हें यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। हालांकि वो वहाँ पर इसी तरह से बात कर ही रहे थे कि अचानक से यहाँ पर गोजो के चेस्ट के अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर निकलते हुए दिखाई दे जाती है। हाँ तो गाइस अब आप लोगों को यहाँ पर ये लग रहा होगा कि यहाँ पर आखिरकार गोजो के शरीर के अंदर से ये ब्लेड कहाँ से निकल सकती है क्योंकि उसके पास तो इन्फिनिटी है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा समय से वो अपनी इस टेक्निक का यूज कर रहा था, तो वहाँ पर एनर्जी का ज्यादा यूज करने की वजह से उसकी जो इन्फिनिटी थी ना वो थोड़ी बहुत कम हो चुकी थी। और जैसा कि यहाँ पर टोजी ने प्लान बनाया था वैसा उसका प्लान वहाँ पर सक्सेस हो चुका होता है क्योंकि इतने ज्यादा समय से यहाँ पर वह जो गोजो के ऊपर अटैक करवा रहा था वह आज यहाँ पर उसको सक्सेस दिलाने में कामयाब हो चुके थे।
वहाँ पर गोजो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। तो वहाँ पर टोजी भी कहता है तो मैं एक बात बताऊँ, वैसे यहाँ पर मैं किसी का नाम याद नहीं रखता, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक बच्चे को देखा था जिसके पास में 6 सेंसेस थी। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कोई भी मुझको यहाँ पर सेंस नहीं कर सकता, लेकिन उस समय से मुझे पता चल चुका था कि वही है जिसके पास में इस तरह की पावर है जो यहाँ पर मेरे को सेंस कर सकता है। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर मुझे तुम्हारी सेंसेस को थोड़ा सा लो करना था ताकि यहाँ पर तुम मेरी कर्ज एनर्जी को देख ना सको। लेकिन वहाँ पर गोजो भी उसको ज्यादा जवाब नहीं देता और उसके बाद में एक ही बार के अंदर उसको वहाँ से वह उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ गेटो भी अपनी एक कर्ज एनर्जी का यूज करता है और उसके साथ में उस स्पिरिट के साथ में उसको वहीं पर ही निकल जाता है। वहीं अब वहाँ पर गोजो कहता है कि गेटो तुम जाओ, यहाँ पर मैं इसको संभाल लूंगा, तुम पहले यहाँ पर रिको और कुरोही को वहाँ पर लेकर जाओ ताकि असेंबलेशन पूरा कंप्लीट हो सके, मैं यहाँ पर इसको संभालता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर गेटो भी अब वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके बाद में जो टोजी था वो वहाँ पर उस कर्स्ड स्पिरिट को मारते हुए बाहर निकल कर आ जाता है। लेकिन इस बार जब गोजो उसको देखता है तो वो पाता है कि उसके पास में वो ब्लेड नहीं थी जिस ब्लेड के साथ में उसने उसके ऊपर अटैक किया था। इस बार वो ब्लेड पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर वह अगले पल देख पा रहा था कि जो टोजी था ना वह यहाँ पर उस स्वॉर्ड को वहाँ उस बीस्ट को यानी जो स्पिरिट थी उसको खिला रहा था। वहीं उसके साथ में यहाँ पर गोजो को उसके अंदर कोई भी कर्स्ड स्पिरिट बिल्कुल भी दिख नहीं रही थी। लेकिन वहीं टोजी भी यहाँ पर गोजो को देखने की बात मुझसे कहता है, मुझे लगा कि यहाँ पर तुम्हारी पूरी तरह से बैंड बच जाएगी और तुम यहाँ से मारे जाओगे, लेकिन तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरे। लेकिन वहीं गोजो उससे कहता है, ए बेवकूफ, यहाँ पर तुझे पता नहीं है कि रिको के ऊपर लगा हुआ जो इनाम था वो यहाँ से हट चुका है। तो वहाँ पर टोजी उससे कहता है, हो वो तो मैंने ही हराया था, वो लगाया भी मैं नहीं था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अगर किसी को हराना है तो उसके लिए उसको यहाँ पर थोड़ा बहुत थकाना होगा ना, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सोचा कि कुछ बेवकूफों को तुम्हारे पीछे लगा दिया जाए ताकि वहाँ पर वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर सके। उसके बाद में यहाँ पर मेरे लिए अच्छा सा रास्ता बन जाएगा। उसके साथ में गोजो उसके ऊपर अटैक तो कर देता है, लेकिन उसके साथ में उसको वहाँ पर पता चल चुका था कि उसके अंदर 0 कर्स्ड एनर्जी है। लेकिन इसके साथ में उसको ये भी पता चल चुका था कि उसने यहाँ पर किसी डेमन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था जिसकी वजह से उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक स्ट्रेंथ मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर गोजो तो ठहरा, गोजो उसको यहाँ पर एक ही पंच के अंदर उसको बहुत दूर उड़ा देता है और उसके बाद में वो कई सारे घर को तोड़ते हुए एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है। और उसके बाद में गोजो भी वहीं पे खड़ा था, वो वहाँ पर कहता है कि वास्तव में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर जैसे वो गोजो टोजी को ढूंढने के लिए वहाँ जाता है तो टोजी वहाँ से पहले से ही गायब हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पर अब गोजो के पास में कुछ और तरीका नहीं था, इसी वजह से यहाँ पर वो अपनी ब्लू कर्स्ड एनर्जी का यूज करता है और आसपास की पूरी जगह को यहाँ पर उड़ा कर रख देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टोजी को छुपने के लिए कोई भी ऑब्स्टिकल्स ना मिल सके। उसके बाद में वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ आसपास की सारी चीजें पूरी तरह से क्लियर हो गई थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर कई सारी कर्स्ड स्पिरिट्स उड़ते हुए उसके पास में आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसका जो विजन था वहाँ पर ब्लॉक होने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अचानक से यहाँ पर जो टोजी था वो उसके पीछे आ जाता है और मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर तुम्हारी इस 6 आइज स्ट्रेंथ को कम करने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होता। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर दिखाया जाता है जो टोजी था यहाँ पर सीधा जाता है और उसके पास में जो ब्लेड थी जिसके अंदर 0 कर्स्ड एनर्जी थी वो सीधा यहाँ पर उसके गले के अंदर लगा देता है। और इसके बाद में यहाँ पर टोजी उस ब्लेड को खींचता हुआ उसके पेड़ तक लेके आता है और उसके बीच में से 2 टुकड़े करता है और उसके बाद में वह उसके पैर और अलग अलग जगह पर उसी ब्लेड से बहुत ज्यादा अटैक कर देता है, जिसके बाद में हमें यहाँ पर गोजो की हालत दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें रिको, कुरोही और गेटो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अंडरग्राउंड के अंदर जा चुके होते हैं और वहाँ पर जाने के बाद में ये पता चलता है कि अब कुरोही वहाँ से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर अभी केवल वही अंदर जा सकता है जिसको वहाँ पर जाने के लिए इनवाइट किया गया था। उसके बाद में यहाँ पर कुरोही और रिको दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके थे क्योंकि उनके साथ में जो हुआ था उसके साथ में यहाँ पर वह अपने आप को बहुत ज्यादा याद करने वाले थे। उसके बाद में यहाँ पर गेटो और रिको दोनों आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके साथ में यहाँ पर गेटो आगे जाते हुए उसको बताता है कि अगर तुम यहाँ पर उस असेंबलेशन के लिए तैयार नहीं हो तो तुम ये कर सकती हो, क्योंकि जब हमारे मास्टर ने हमें यहाँ पर इस मिशन के ऊपर भेजा था तो उन्होंने यहाँ पर हमें बताया था कि इस असेंबलेशन वाली टेक्निक के साथ में तुम अपना पूरी चीजों को यहाँ पर भूल जाओगी। हाँ, अगर तुम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहती तो तुम हमें यहाँ पर बता सकती हो, हम तुम्हारी यहाँ पर मदद जरूर करेंगे। इसके अलावा गोजो और मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी। इसके साथ में हम लोगों ने ये सोचा था कि अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हुई तो उसके बाद में हम दोनों यहाँ पर तुम्हारे साथ में हमेशा के लिए खड़े हो जाएंगे, और अगर हमें यहाँ पर अभी टेंगोयन के साथ में लड़ने को भी मिला ना तो उसके साथ में हम उसके साथ में
लड़ जाएंगे। उसके बाद में रिको उसको बताती है कि वास्तव में यहाँ पर मेरी लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं गुजरी थी। यहाँ पर सभी मेरे को ये कहते थे कि मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ, लेकिन वह सभी चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा आम थी। उस जगह पर यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी सारी याददाश्त को मिटा देना ही सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब मैं यहाँ कुरोई के साथ में मिली तो उसके साथ मेरे पास में बहुत सी ऐसी यादें आ चुकी थी, जिसके बाद में मुझे लगने लगा कि मुझे यहाँ पर थोड़ा समय और बिताना चाहिए और अपनी लाइफ को यहाँ पर एंजॉय करना चाहिए। वही रिको की बात सुनने के बाद में जो गेटो था वो उससे कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, चलो फिर वापस चलते हैं। उसके बाद में वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन उसके अगले पल यहाँ पर वहाँ पर रिको के सर के अंदर एक गोली लग जाती है। जिसके बाद में गेटो एक तरफ देखता है तो वो पाता है कि वहाँ पर टोजी आ चुका था। टोजी को वहाँ पर देखने के बाद में यहाँ पर गेटो उससे पूछता है, तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो और गोजो कहाँ पर है? तो यहाँ पर टोजी उसको बताता है कि मैंने यहाँ पर गोजो को मार दिया है। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर जो गेटो था बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी कई सारी स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिट्स के अंदर से एक थी। और इसी के साथ में यहाँ पर ये एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। गाइस इस एपिसोड को यहाँ पर इन्होंने बहुत ही ज्यादा सस्पेंस के साथ में छोड़ा है। मुझे तो यहाँ पर अभी इस एपिसोड को देखने के अंदर बहुत ज्यादा गूज़बम्प्स आ चुके थे, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे सीन्स थे और इसके अलावा पता नहीं अब आगे जाकर क्या होगा। सस्पेंस के अंदर तो ये एपिसोड खत्म कर ही दिया इन्होंने, तो देखते हैं गाइस आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर अब यहाँ पर क्या होने वाला है। मुझे तो बिल्कुल भी यहाँ पर वेट नहीं हो रहा है। चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं यहाँ पर हमारे एपिसोड 4 के अंदर। जब आ जाएगा हम आपके लिए अपलोड जरूर कर देंगे। अगर आप लोग एनिमे हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।